अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ के सोल्ड पेपर और टेस्ट के सिलेबस और पैटर्न के बारे में। आज की इस वीडियो में हम एएसएफ के यूडीसी, एलडीसी और स्टेनोटाइपिस्ट के सोल्ड पास पेपर को डिस्कस करेंगे। तो पेपर को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस का। तो टेस्ट का सिलेबस आपको बता दूँ, यूडीसी, एलडीसी और स्टेनो के लिए तो 100 एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा और 100 मार्क्स के लिए ये पेपर होगा। मतलब एक एमसीक्यू एक नंबर के लिए होगा। तो 100 एमसीक्यू की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि वर्बल रीजनिंग ये सारा होता है इंग्लिश का पोर्शन। आगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा देता हूँ और पास पेपर भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको वर्बल रीजनिंग का पता चल जाए। इसमें से 20 एमसीक्यू हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग ये बेसिकली होता है आपका मैट्रिक का जो बेसिक मैथ होता है उसकी बेस पे आपको ये 20 एमसीक्यू देते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी सब्जेक्ट बेस्ड, इसमें इस्लामियात, पाक स्टडी और कंप्यूटर के एमसीक्यू होते हैं आपके 60 नंबर के लिए। आगे जी वर्बल रीजनिंग, जैसा कि मैंने कहा इंग्लिश का पोर्शन होता है। इसमें सिनोनिम होंगे, एंटोनिम होंगे, एनालॉजी होगी, सेंटेंस कंप्लीशन और कंप्रीहेंशन पैराग्राफ होगा, ठीक है जी। और जी क्वांटिटेटिव रीजनिंग में मैंने बताया क्वांटिटेटिव रीजनिंग 10 वो एमसीक्यू होंगे जो आपका मैट्रिक का बेसिक मैथ है, ठीक है। और बाकी एनालिटिकल रीजनिंग ये बेसिकली इंटेलिजेंस बेस्ड आपकी आईक्यू चेक करने के लिए 10 एमसीक्यू ये होते हैं, ठीक है। अभी पास्ट पेपर देखेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी इनकी। और जिस सब्जेक्ट बेस मैंने बताया पाक स्टडी और इस्लामियात, इन दोनों को मिला के आपको आते हैं 30 एमसीक्यू, ठीक है जी। और बाकी आते हैं आपको कंप्यूटर में से एमसीक्यू 30, ठीक है। 15 आ जाएंगे आपको पाक स्टडी के एमसीक्यू और 15 आ जाएंगे आपको इस्लामियात के एमसीक्यू। कितने हो गए? 30 ये हो गए और बाकी 30 एमसीक्यू आपको आएंगे कंप्यूटर में से, ठीक है। तो इस तरह आपके 100 एमसीक्यू पूरे होंगे। तो अभी हम पास पेपर देख लेते हैं इसके लिए। तो ये जी सोल्ड पास पेपर है यूडीसी, एलडीसी और स्टेनो के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया वर्बल रीजनिंग का पहला पोर्शन होता है। तो ये पेपर में भी उन्होंने खुद ही वर्बल रीजनिंग की हेडिंग दी हुई थी। मे भी आपको जो पेपर आया उसमें ना हेडिंग हो, लेकिन सीक्वेंस जो सिलेबस बताया वो यही होगा। तो वर्बल रीजनिंग में मैंने बताया सबसे पहले होंगे जी सेंटेंस कंप्लीशन बेस्ड एमसीक्यू। तो एमसीक्यू नंबर 1 से लेके एमसीक्यू नंबर 20 तक हमारे एमसीक्यू होंगे इंग्लिश के, ठीक है, वर्बल रीजनिंग के। तो एमसीक्यू नंबर 1 से लेके एमसीक्यू नंबर 5 आप पहले देखें। ये बेसिकली हैं हमारे सेंटेंस कंप्लीशन बेस्ड, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन क्या है जी? आपने वर्ब्स देखने होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने होते हैं, प्रेपोजिशन आ गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इनकी बेस पे ये एमसीक्यू होंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 1 और 2, 3, 4 इनके साथ साथ आंसर भी बोल्ड मतलब ज़्यादा हाईलाइटेड फॉर्म में लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 1 से 5 तक आप देख लें, ठीक है जी। उसके बाद आगे हमारे ये एनालॉजी होता है। एनालॉजी मतलब दो वर्ड्स हैं, जैसे टाइगर और कैट है, इनमें एक रिलेशन है। इसी रिलेशन को देखते हुए आपने आगे दो वर्ड्स में रिलेशन फाइंड करना होता है। जैसे कैट हम कहते हैं छोटी बिल्ली को, और टाइगर भी बेसिकली बड़ी बिल्ली को हम कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह ये एनालॉजी बन गई। इस तरह बर्ड है तो बड़ा बर्ड ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो ये इस तरह ये एनालॉजी बनती है। पहले कैट लिख दिया और बड़ी कैट को टाइगर कह दिया उन्होंने, फिर बर्ड लिख दिया उन्होंने और बड़े बर्ड को उन्होंने लिख दिया जी ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो इस तरह ये एनालॉजी आपने फाइंड करनी होती है। आगे जी देखें, ये वार्डरोब है तो साथ लिख दिया क्लॉथ। वार्डरोब किसे कहते हैं? जिसमें हम कपड़े रखते हैं, ठीक है। तो इसकी एनालॉजी उन्होंने क्या लिखी हुई है करेक्ट? वो है जी बुक केस बुक्स। मतलब वार्डरोब में हम रखते हैं कपड़े और बुक केस में हम क्या रखते हैं? बुक्स रखते हैं। तो इस तरह एनालॉजी वाले एमसीक्यू आपने सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 6 से 8 तक हो गया एनालॉजी। देन आगे हैं जी 9 से ऑनवर्ड एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 9 से ऑनवर्ड जो हैं वो हैं एंटोनिम, मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। मतलब ग्रैब का ऑपोजिट क्या होता है? रिलीज। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना और रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है जी। तो ये होता है एंटोनिम या मुतजाद। तो 9 से लेकर 12 तक एमसीक्यू हैं आपके एंटोनिम बेस्ड, आपने ये देख लेने अच्छे से। उसके बाद आगे हमारे सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यू 13 से ऑनवर्ड, मतलब सिमिलर मीनिंग या सिनोनिम या मुतरादफ। बिटर का मतलब होता है कड़वा और इसका सिनोनिम या मुतरादफ बिल्कुल इसके सेम मीनिंग होता है सोर। सोर का मतलब भी कड़वा होता है और बिटर का मतलब भी कड़वा होता है। तो ये बन गए सिनोनिम। तो 13, 14, 15 और 16 ये थे हमारे सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यू। आगे आ गया जी पैराग्राफ। मैंने बताया पैराग्राफ में से 4 एमसीक्यू आएंगे। 17 से 20 तक एमसीक्यू पैराग्राफ के हैं। तो इस पैराग्राफ को आपने रीड करना है पहले अच्छे से, देन आपने एमसीक्यू नंबर 17 इस पैराग्राफ की बेस पे सॉल्व करना है।
फिर जी 18 सोल्व करना है, 19 को सोल्व करना है आपने, और फिर आपने सोल्व करना है MCQ नंबर 20 को। तो MCQ नंबर 20 तक पैराग्राफ बेस्ड वर्बल रीजनिंग के यहाँ MCQ ख़त्म हो गए। ठीक है, अभी आ गया हमारा आगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन। तो इसका मैंने बताया आपको आता है जी बेसिकली मैट्रिक के बेसिक मैथ से, और आपके IQ चेक करने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड MCQ आ जाते हैं। तो ये MCQ नंबर 20 माना पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें कहा गया है A इज़ द फादर एंड ऑफ B बट B इज़ नॉट सन ऑफ A। कहा गया A फादर है और B जी उसकी औलाद है, लेकिन कहा गया B क्या है जी, वो एक लड़का नहीं है। तो ऑफ कोर्स अगर A फादर है B का, तो अगर B एक लड़का नहीं है तो वो लड़की हो सकती है, मतलब उसकी बेटी हो सकती है, इसलिए उन्होंने करेक्ट ऑप्शन मार्क किया बीटा डॉटर। ठीक है, MCQ नंबर 22, 3, 4 सिमिलरली जाते जाते MCQ नंबर 40 तक जो MCQ हैं आपके वो हैं जी इसके क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड MCQ। ठीक है, तो ये आपने एक बार अच्छे से देख लेना है, इनको सॉल्व करना है। जैसे ये ट्राइंगल है तो ये जी बेसिक ही है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये है और एक ये है। तो आपसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस डायग्राम, तो टोटल 4 ट्राइंगल है। ठीक है जी, तो MCQ नंबर 40 तक हो गए हमारे ये वाले। आगे उन्होंने ये खुद हेडिंग दी हुई है सब्जेक्ट बेस्ड। मैंने क्या कहा था, कंप्यूटर के MCQ, पाक स्टडी और इस्लामियात के MCQ होंगे। तो MCQ नंबर 40 से लेके MCQ नंबर 70 तक ऑफ कोर्स आपका UDC, LDC और स्टेनो कंप्यूटर के रिलेटेड फील्ड है, यहाँ पोस्ट है आपके डिपार्टमेंट में भी, आपने कंप्यूटर वर्क ही करना होता है ऑफिस में इस तरह। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए, टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो MCQ नंबर 40 से लेके MCQ नंबर 70 तक ये कंप्यूटर बेस्ड MCQ हैं। तो इनके आंसर साथ में लिखे हैं, आप एक बार देख। ठीक है जी, तो 70 तक MCQ हमारे थे कंप्यूटर के। अभी एक दो MCQ आगे पीछे हो जाता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 72 से ऑनवर्ड हमारे MCQ कौन से हैं, ये हैं हमारे पाक स्टडी के MCQ। तो अभी पाक स्टडी के MCQ आपको मैं दिखाऊंगा। ये टोटल ऑलमोस्ट 10 MCQ तो ज़रूर आते होते हैं। सो ये हैं 72 से ऑनवर्ड MCQ पाक स्टडी के, ये भी आप देख लें और सॉल्व कर लें, और साथ में आंसर मार्क हैं। ठीक है जी। सेवेंटी टू से लेकर MCQ नंबर 82 तक ये हो गया आपके कौन से, इस्लामियात के। ठीक है, अभी आगे हैं हमारे पास, सॉरी पहले MCQ 72 से 82 थे पाक स्टडी के, अभी आगे हैं हमारे पास इस्लामियात के MCQ। तो MCQ नंबर 83 से ऑनवर्ड जितने MCQ हैं 100 तक, तो ये होंगे आपके इस्लामियात के MCQ। तो 83 से आप देख लें इन MCQ को। MCQ UDC, LDC और स्टेनो के लिए तो टोटल 100 MCQ होंगे। इनमें आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बता दी, सिलेबस बता दिया, और सिंपल प्रिपरेशन के लिए आपको मैं अभी गाइड कर देता हूं जी आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, और आपको मैं व्हाट्सएप पे बुक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।